Activity 11.12. Take a bamboo stick and make a bow as shown in figure. Place an arrow made of a light stick on it with one end supported by stretched string. Now stretch the string and release the arrow. Notice the arrow flying off the bow. Notice the change in the shape of the bow. तो एरो छूटने के बाद उसके शेप में क्या चेंज होता है वो नोटिस करना है. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है इन थ्रोइंग ऑफ द एरो. तो एरो थ्रो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है. तो पहले स्थिर था फिर उसने मूवमेंट किया इसलिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ. एंड एरो एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बो, बराबर, ये फिगर उसकी बताइए. देन 11.2.4 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे हम तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी. दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट. तो एनर्जी बढ़ने का कारण क्या है, ऊपर ले जाएंगे तो वर्क किया हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए वर्क हुआ. अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड. तो वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया हमने और उसको ऊपर उठाया. द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ज़मीन से उठाकर हम जहाँ तक ले जाएंगे तो वहाँ तक उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में एनर्जी यूज हुई. It is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height. Consider an object of mass m. Let it be raised through a height h from the ground. कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको हाइट h तक ग्राउंड से ऊपर उठाया हमने. अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू डू दिस. तो ऊपर उठाने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object. तो जितना मिनिमम फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना, तो m इंटू जी. द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. तो जितना उसके ऊपर वर्क हुआ होगा उसकी उतनी एनर्जी चाहिए. लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी w. तो वर्क डन w है. दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mg, और डिस्प्लेसमेंट h है तो mgh. w इज इक्वल टू mgh फॉर्मूला मिलेगा. सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh एंड एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट्स इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ei ऑफ द ऑब्जेक्ट. ep इज इक्वल टू mgh. ओके, EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी, E के मतलब काइनेटिक एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज़. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आप कौन सा ग्राउंड यूज़ करते हो, बराबर, कितनी हाइट पर ले जाते हो, बराबर, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है. एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजिशन कैन हैव सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वन लेवल and different value of potential energy with respect to another level. It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final positions of the object. तो उसकी इनिशियल क्या हाइट है और फाइनल पोजीशन क्या है, वो दोनों पर एनर्जी डिपेंड करेगी. एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड. कौन से रास्ते हैं उसको हम ऊपर उठाते हैं, बराबर, घुमा घुमा कर ऊपर उठाएंगे तो भी अलग हो जाएगा, राइट, वो ज़रूरी नहीं है कैसे भी, लेकिन उसकी जो हाइट है, फाइनल पोजीशन क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है. कौन से भी रास्ते ऊपर ले जाओ उसको.
Figure shows a case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB is equal to h. In both the situations, the work done on the object is mgh. Find energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at height of 6 meter above the ground. तो g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 kg है. डिस्प्लेसमेंट h is equal to 6 मीटर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है. m की वैल्यू 10 kg, g की वैल्यू 9.8, h 6 मीटर है तो 588 जूल. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी 588 जूल. देन 11.6 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg at a certain height above the ground. If the potential energy of object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground. तो g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास 12 kg दिया है, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है. ई पी इज इक्वल टू एम जी एच. तो 480 इज इक्वल टू 12 इंटू जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट फाइंड करनी है. तो 480 अपॉन 120 तो 4 मीटर. तो ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ 4 मीटर. देन 11.2.5